आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सीलिंग है। 10 फीट बाय 13 फीट का ये बेडरूम है और ये इसकी सीलिंग है। आप देख सकते हो कि ये बीच वाला पोर्शन जो है उसमें हमने कुछ कलर पेंट करवाया है। मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ तो थोड़ा अच्छा दिखेगा आपको। और ये बीच वाला पोर्शन है वुडन में लिया है। फैन के आजू बाजू में पोर्शन में वो कुछ पेंट करवाया है और उसके बाजू में जो लाइट का पोर्शन है उसमें कुछ वाइट पेंट कर कर रखा है। तो यही ड्राइंग आपको बनाना है ऑटोकैड में। तो आप कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम वीडियो आज देखने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। ऑटोकैड का एनवायरनमेंट आपके सामने खुल चुका है। तो हमने ग्रिड लाइन ऑफ की है और यहाँ पे हम जो फॉल सीलिंग का ड्राइंग करने वाले हैं वो 10 फीट बाय 13 फुट का एक बेडरूम है, उसमें करने वाले हैं। तो 13 फीट हमें लेना है। तो देखो, ये 13 फीट लेने के लिए पहले हमें यूनिट सेट करने हैं। एल कमांड ले लिया लेकिन अभी यूनिट सेट नहीं किए हैं, तो इसके लिए पहले यूनिट सेट करने पड़ेंगे। तो ये नहीं आ पाएगा। उसके लिए यूनिट सेट करने के लिए UN एंटर, और आपके पास डेसिमल है तो उसको आप आर्किटेक्चरल कर दो। और यहाँ पे प्रिसीजन है डेसिमल आर्किटेक्चरल करने के बाद ½ इंच को उसको सेट कर दो और ओके कर दो। फिर हमें डायमेंशन सेट करने हैं उसके। डी एंटर प्रेस करके मॉडिफाई में जाएंगे। उसके बाद टेक्स्ट में हम स्टैंडर्ड ही रखेंगे इसको। मैं स्टैंडर्ड पे ही काम करता हूँ और टेक्स्ट हाइट हम 6 इंचेस करते हैं तो वो ज़्यादा विजिबल हो सकेगी। और कोई चेंजेस इसमें नहीं करना है। फिर आ जाएंगे हम प्राइमरी यूनिट्स में। इसमें भी हमें आर्किटेक्चरल करना है। जो हम यूनिट्स में सेट किए हैं वही सेट करके यहाँ पे ½ इंचेस प्रिसीजन सेट करके ओके कर देना है और कोई चेंजेस नहीं करना है इसमें। तो ये हमारे डायमेंशन भी सेट हो गए। सेट करंट जरूर करना और ओके करना, नहीं तो वो चेंजेस जो थे वो निकल जाएंगे आपके। अब जो रूम की इनर लेंथ है 13 फीट वो एंटर करेंगे। जब आपने लिमिट सेट नहीं की है ऑटोकैड में तो ये अक्सर आपको दिक्कत करता है, लेकिन मैं लिमिट सेट नहीं करता हूँ अभी, क्योंकि मुझे मात्र ओनली फॉर बेडरूम का एक सीलिंग बनाना है। तो इसके लिए Z एंटर A करेंगे तो आपको लाइन मिलेगी। फिर से L कमांड लिया और यहाँ पे 10 फीट इनर टू इनर डायमेंशन है तो 13 बाय 10 फीट। फिर से 13 फीट एंटर और फिर से C एंटर। ओके, C एंटर करने के बाद जहाँ से लाइन स्टार्ट की थी फिर से वहाँ क्लोज हो गया। चलो कोई बात नहीं, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं इसको। 10 फीट और यहाँ से 13 फीट। C यानी कि जो क्लोज है वो आप तभी यूज़ करते हैं जब भी आपने अपना ड्राइंग स्टार्ट किया है, वहीं से वो लाइन कट कर देगा। ये जो आइकन है वो ऊपर आ रहा है, UCS आइकन कमांड के प्रेस करके नुरिजिन कर दो तो वो अपनी जगह पे चला जाएगा। अब वो लाइन को सिलेक्ट करके हम 6 इंचेस की दीवार बार बना देते हैं तो आपको पता चले कि ये हम रूम का ही ड्राइंग कर रहे हैं। तो एक बेडरूम है और उसको पार्टीशन वॉल जो है उसकी 6 इंच की पार्टीशन वॉल प्लास्टर के साथ, आप सबको पता ही होगा। अब सबको हम फिलेट कमांड से सब उसका जोड़ देंगे, सभी पॉइंट को। F एंटर करके आप फिलेट कमांड ऑन कर सकते हो। तो हमारी चारों वॉल सिलेक्ट हो गई। यहाँ पे एक डोर बनाना है हमें। इस पोजीशन में डोर है अपना, तो उसको डोर को बनाने के लिए पहले हम ये एक्सटेंड कमांड से ये लाइन ज्वाइन कर लेते हैं और फिर से वही लाइन सिलेक्ट करके हम उसको 36 इंच ऑफसेट ले लेते हैं। 3 फीट का डोर है यहाँ पे। और यहाँ पे TR कमांड लेके जो लाइन रखनी है वो सिलेक्ट करके, जो नहीं रखनी है वो सिलेक्ट कर देंगे उसके रेफरेंस में। यहाँ पे देखो कि ये लाइन भी निकल गई और यहाँ पे जो ये लाइन पूरी निकल गई थी इसको L कमांड से हम जोड़ लेंगे इस तरह से। तो हमारा डोर भी रेडी है। और आपको अब
रूम पूरा पता चल जाएगा। इस तरह से ये 13 फीट बाय 10 फीट का बेडरूम है और इसमें हमें आज फॉल सीलिंग का ड्राइंग बनाना है। तो पहले हम एक ऑफसेट ले लेते हैं। ये लाइन पूरी ड्रॉ करने के बाद इसको सिलेक्ट किया और ऑफसेट लेते हैं। ओ एंटर 2.5 फीट, 2.5 फीट का ऑफसेट यहाँ से लिया, 2.5 फीट का ऑफसेट यहाँ से लिया और एक ऊपर से ऑफसेट लेते हैं 2.5 फीट का। अब TR कमांड करके यहाँ से ये लाइन, ऊपर वाली लाइन, जो लाइन हमें नहीं चाहिए वो हम निकाल देते हैं अभी। और ये लाइन सिलेक्ट करके हम फिर से 9 इंच का ऑफसेट लेते हैं और यहाँ से ऊपर से एक ऑफसेट लिया और यहाँ से एक ऑफसेट लिया। जो बीच वाली लाइन मुझे नहीं चाहिए वो मैं ट्रिम कमांड से निकाल लूँगा इसको। ज़्यादातर ट्रिम कमांड का यूज़ अपने ऑटोकैड में आएगा। लाइन कमांड, ट्रिम कमांड जो मोस्टली यूज़ होने वाले कमांड है अपने सिविल इंजीनियर की ड्राइंग में, सिविल ड्राइंग्स में, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो भी ड्राइंग है इसमें ये कमांड ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब इसको सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ से फिर से 3 इंच का ऑफसेट में ले रहा हूँ। ये समझ लो, ये 3 इंच का ऑफसेट में ले रहा हूँ। ये है रोप लाइट के लिए हिडन लाइन उसको बतानी है। वो कैसे बताते हैं देख लेते हैं। पहले इसको ट्रियर कमांड से जो बीच वाली लाइन है उसको निकाल लेते हैं। ये लाइन मैंने सिलेक्ट की और यहाँ से लाइन सिलेक्ट की और ऊपर आप देख सकते हो यहाँ बाय लेयर था, उसमें से मैंने डॉटेड लाइन सिलेक्ट किया और उसका कलर भी थोड़ा लाइट कर देता हूँ क्योंकि ये हिडन लाइन रहेगी। ऊपर से आपको विजिबल नहीं होगा लेकिन ये अंदर से आपको रोप लाइट के लिए उसमें खांचा या बॉक्स टाइप कुछ करना पड़ता है, उसके लिए मैंने बनाया है 3 इंच का। पूरा लेवल बताऊंगा तब आपको पता चलेगा। आप पहले देखते जाओ, सीखते जाओ, बाद में पूरा ड्राइंग क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो उसका भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करते रहना इसके, क्योंकि ये मोटिवेशन हमको देता है। देखो ये लाइन यहाँ पे थोड़ी बाहर निकली है तो उसको ये सिलेक्ट करके हम उसको ट्रिम कर लेते हैं। मैंने पहले बताया जैसे कि ट्रिम कमांड का उपयोग ज़्यादातर होता है यहाँ पे। अब मुझे लाइट उस पे देनी है, कहाँ कहाँ हम उसको लाइट देंगे सीलिंग पे, तो वो लाइट हम देते हैं। पहले उसको 7 इंचिस का हमने सर्कल बना दिया और यहाँ पे 0.5 इंचिस का ऑफसेट दिया। आप अक्सर देखते होगे बॉर्डर होती है जो लाइट में, बीच में जो लाइट वाला भाग होता है इसके आजू बाजू में एक बॉर्डर होती है, 1/2 इंचिस या 0.25 इंचिस की जो बॉर्डर होती है वो बना दिया। और यहाँ से ट्रिम कमांड लेके हमने जो अनवांटेड लाइन थी वो निकाल दिया। अब ये जो लाइट हमने बनाई है वो कहाँ कहाँ प्लेस करनी है उसके लिए दिए 2.5 फीट का माप है और वो लाइट हमारी आएगी 1 फीट 3 इंचिस पे। तो यहाँ पे 1 फीट 3 इंचिस का ऑफसेट ले लेते हैं पहले, वो अच्छा रहेगा। ओ एंटर 1 फीट 3 इंचिस का ऑफसेट और यहाँ से इस तरह से हम लाइन ले लेते हैं। क्योंकि 2.5 फीट का हमारा ऑफसेट है तो 1 फीट 3 इंचिस उसका सेंटर आएगा। या फिलेट कमांड से इसको जोड़ लेते हैं। और एक तो हमारा ये बीच वाला पोर्शन का हमें सेंटर लाइन मिल गया। अब जो 1 फीट 3 इंचिस आपको आप देख सकते हो इस तरह से। अब यहाँ से हम ऑफसेट लेते हैं 1 फीट 3 इंचिस, क्योंकि वहाँ पे जो 1 फुट 3 इंचिस मिलता था वो ही हमें यहाँ पे चाहिए 1 फीट 3 इंचिस। छोटा रूम है इसकी वजह से हम इसमें बहुत ज़्यादा लाइट्स नहीं रखेंगे। आप ज़रूरत आपकी डिमांड के मुताबिक रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरह से, लेकिन ये देखो बीच वाला ये सेंटर थोड़ा गलत आ रहा है क्योंकि लाइन यहाँ से पूरी सिलेक्ट है और ऊपर से ट्रिम है इसकी वजह से। तो फिर से इसको नीचे की लाइन हम ट्रिम कर लेंगे और फिर उसका मिड पॉइंट लेंगे तो वो बिल्कुल बीच में आ जाएगी लाइट। तो पहले ये लाइन है वो निकाल लेते हैं और अभी इसको सिलेक्ट करके CO कॉपी कमांड लिया और जो उसका मिडल पॉइंट है उसको
सिलेक्ट कर दिया। अब वो लाइट हमारी फिक्स है, लेकिन आप देखो कि एक ही सर्कल की लाइन सिलेक्ट हुई थी, जो बॉर्डर बनाई थी वो दोनों बॉर्डर नहीं मिली, यहाँ पे मिली है। तो जो बॉर्डर नहीं मिली उसको हम सिलेक्ट करके सब में कॉपी करवा लेंगे। तो ये कॉपी किया। ओ, ये तो अंदर वाली लाइन सिलेक्ट हुई है, हमें बाहर का सर्कल की लाइन है वो चाहिए। तो चलो फिर से वो सिलेक्ट करते हैं। CO कॉपी कमांड लिया, बेस पॉइंट लिया एंड फिर से बेस पॉइंट लेके जहाँ पे रखना है देखो अब आ जाएगी। चलो ठीक है, आ गया। अब जहाँ भी हमें वो बाहर का सर्कल नहीं है, बॉर्डर लाइन नहीं थी, यहाँ पे हमने फिर से कॉपी करवा ली। यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं था तो उसको कॉपी करवा लिया, और यहाँ पर भी। तो अब देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा गलत सिलेक्ट हो गया। अब जो गलत है उसको हम रिमूव कर देंगे। एंटर करके डिलीट करना है। ये वाला सर्कल तो सही लगता है मुझे। गलत सर्कल कौन सा होगा? ये बार वाला ही होगा, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ सेंटर हो गया। चलो डिलीट कर दिया। सिलेक्ट करके डिलीट करना है, वो तो आपको पता ही है। अब जो रेफरेंस लाइन है सब थी उसको हम रिमूव कर लेंगे। सब पहले सिलेक्ट कर दो, एक एक करके भी आप कर सकते हो। मैं सभी सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, और बाहर जो सर्कल बनाया था लाइट के लिए वो भी डिलीट कर दिया। तो ये हमारे पास अभी ड्राइंग रेडी है, प्लान रेडी है, आप ऐसे बोल सकते हो। इसमें हम एक फैन लगा देते हैं, क्योंकि वो बीच में बेड कहाँ पे आएगा उसके लिए मैंने ये मिडल से एक लाइन ड्रॉ की, लेकिन ये मिडल में थोड़ा नहीं आया क्योंकि वो लाइन आगे तक जा रही है डोर के साइड, इसलिए ऊपर से मिड पॉइंट लेके यहाँ तक एक लाइन खींच ली, बीच सेंटर लाइन खींच ली, रेफरेंस लाइन भी बोल सकते हो आप। और यहाँ से 3 फीट और 3 फीट 6 फीट का बेड है मेरा, तो बेड लाइन हमने सिलेक्ट की। और यहाँ पे डायमेंशन देख लेते हैं, यहाँ तक कितना डायमेंशन अभी मिल रहा है। मुझे 6 फीट ही चाहिए, यहाँ पे 6 फीट 9 इंचिस है, तो हम उससे ऑफसेट 9 इंच का ऑफसेट ले लेंगे, और ये ऑफसेट आ गया हमारे पास। अब जो अनवांटेड लाइंस है वो हम ट्रिम कमांड से निकाल लेते हैं। इस तरह एक लाइन सिलेक्ट किया और ऊपर की लाइन निकाल दी, TR एंटर। 1 लाइन जो रखनी है, जो रेफरेंस लाइन है उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर करेंगे, और जो निकालनी है वो लाइन को सिलेक्ट करेंगे। कोई भी कमांड में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और कोई और वीडियो भी आप बनाना चाहते हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ से मुझे फैन हमारा कहाँ पे आएगा, बेड के सेंटर में फैन आएगा, तो इसके लिए ऐसे कोने से कोने लाइन ली और C एंटर सर्कल लिया, और 1.5 फीट का सर्कल हम फैन के लिए बना देंगे। तो इस प्रकार से एंटर कर दिया, और तो ये बीच वाला जो है वो फैन का एरिया आ गया। अब जो एक लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं तो फैन अच्छा दिखेगा। अब सर्कल सिलेक्ट करके बाहर वाली जो भी लाइन है रेफरेंस लाइन वो सब हम रिमूव कर देते हैं। तो आप देख सकते हो बीच में फैन आ गया, और जो बेड की लाइन है उसको हम अलग कलर से उसको डिस्क्राइब करेंगे, क्या कि ड्राइंग समझने में थोड़ी आसानी रहे। तो कुछ बस ये कलर लेते हैं। तो ये बेड लाइन आ गई, ये फैन आ गया। बस हमारा ड्राइंग अभी रेडी है। आपको पता चलेगा कि बेड के ऊपर फैन आया और चारों बाजू लाइट आ गई अपनी। अब इसका सेक्शन भी हम ड्रॉ करेंगे ताकि आपको सही तरह से आपको भी पता चले, और जिसको आप ड्राइंग दे रहे हो उसको भी काम करने का भी पता चले कि कौन सा ऑफसेट किस तरह से है। चलो तो उसकी रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। पहले से ये कोने वाली लाइन सिलेक्ट करके L सिलेक्ट करके ड्रैग करके आप उसको ले सकते हो। यहाँ तक हमने लिया है, और 6 इंच का ऑफसेट कर देंगे तो ये वॉल हो जाएगी। यहाँ पे अब सेक्शन अब ड्रॉ करने जा रहा है। वीडियो लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि अगर आप स्किप कर दोगे तो यहाँ तक दिखी हुई आपकी मेहनत भी फेल हो जाएगी। और यहाँ से 6 इंच का ऑफसेट लिया हमने, तो ये वॉल आ गई। इन टू इन हमारा 13 फीट है। और यहाँ से एक बॉर्डर लाइन हमने बना दिया, जो आप सीलिंग का बॉटम बोल सकते हो। जो अपनी ओरिजिनल सीलिंग है उसका बॉटम हमने तैयार कर दिया।
अभी इसको सिलेक्ट करके हम 3 इंच का ऑफसेट देने वाले हैं। 3 इंचिस, फिर से 3 इंचिस का ऑफसेट देंगे और फिर से 3 इंचिस का ऑफसेट वही लाइन सेलेक्ट करके दे देंगे। तो अभी जो सीलिंग की बॉटम लाइन थे वहाँ से हम 9 इंच तक नीचे आए हैं, क्योंकि फ्लोर हाइट हमारी 10 फीट होती है। तो आप ट्राई करो कि आपकी फॉल्स सीलिंग 1 फीट और 1 फीट से कम में आपकी फॉल्स सीलिंग ख़त्म हो जाए, क्योंकि फिर रूम की हाइट बहुत छोटी लगती है। अब रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, जहाँ जहाँ हमने लाइन ड्रॉ किया है ऊपर प्लान में, तो उसकी रेफरेंस लाइन लेते हैं और कहाँ कहाँ से उसका ऑफसेट है, कहाँ कितना पोर्शन नीचे है कितना ऊपर है, यहाँ से सेक्शन में से आपको पता चलेगा। अब ये ट्रिम कमांड लेके 2 लाइन सिलेक्ट की और बीच वाली जो लाइन नहीं चाहिए वो हमने सिलेक्ट कर दी। ये लाइन सिलेक्ट नहीं होगी अभी, उसको सिलेक्ट करके रिमूव कर लेते हैं। सेम प्रोसीजर यहाँ पे करेंगे। TR कमांड लेके एक बाजू ही लाइन सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से 2 लाइन हम रिमूव कर लेते हैं। तो ये बाजू वाला जो पोर्शन है आपको पता चल जाएगा कि ये हमने 3 इंच डाउन लिया है सीलिंग से, अपनी मेन जो सीलिंग से वहाँ से। अब यहाँ पे 3 इंच का ऑफसेट हमने लिया है। जो रूफ लाइट दिखाई है येलो कलर की, तो उसका जो ऑफसेट करना है, उसका जो खांचा करना है, उसके लिए 3 इंच हमने रखा है। अब जो ये 2 लाइन सिलेक्ट करके ट्रिम कमांड से बीच वाली लाइन निकाल दी। अब आपको वो पोर्शन दिख जाएगा कि जहाँ पे रोप लाइट आने वाली है। अब ये लाइन सिलेक्ट करके, ये लाइन मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे भी लाइन सिलेक्ट है और जो लाइन नहीं चाहिए वो निकाल दिया है। अभी ये लाइन भी नहीं चाहिए तो उसको रिमूव कर दो। आप सिलेक्ट करके डिलीट करना है, इजी है। और ये अभी आप देख सकते हो आपको ऑफसेट मिल गया है रोप लाइट के लिए। और ये बीच वाली लाइन भी मुझे नहीं चाहिए, तो उसके पहले 2 लाइन सिलेक्ट करके यहाँ सिलेक्ट कर दिया और बीच वाली लाइन भी रिमूव कर दी। और ये भी रिमूव कर दिया अभी ट्रिम कमांड से। अभी थोड़ा थोड़ा विज़न क्लियर होगा आपका। पूरा वीडियो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे सीलिंग का ड्राइंग हम करते हैं। ये जो दीवार के पोर्शन में हमने लाइन जा रही थी उसको हमने रिमूव कर दिया। TR के एंटर करके 2 लाइन सिलेक्ट करके बीच में से निकाल दो। यहाँ पे हमने लाइन बीच में से निकालने की, यहाँ निकल गई थी, उसको पहले दीवार को सेट कर लेते हैं। चलो, रोप लाइट का हमारा जो ऑफसेट था वो भी आ गया। अब आप ऊपर जो देख सकते हो कि 9 इंच का हमने एक पट्टा बनाया था, तो वो पट्टा कैसे आएगा, उसके लिए एक L कमांड लेके ड्रैग करना है, खाली माउस को ले जाके ड्रैग करना है तो ऑटोमेटिक रेफरेंस लाइन मिलेगी। और यहाँ से ये लाइन, इसी तरह से यहाँ से ये लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। रेफरेंस लाइन लेने में आपको बार बार से वो माप देखना नहीं पड़ता, इसीलिए रेफरेंस लाइन का हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। अभी जो ये पट्टा है बीच वाला, उसके लिए हमने 2 लाइन ड्रॉ कर दी है। अभी 1.5 इंच का एक ऑफसेट लिया हमने और यहाँ से जो लाइन नहीं चाहिए उसके लिए 2 लाइन पहले सिलेक्ट की ट्रिम कमांड लेके और यहाँ से 2 लाइन निकाल दी, क्योंकि ये जो है अंदर वाला पोर्शन है वो मुझे 1.5 इंच कम चाहिए इसके लिए। और ये लाइन सिलेक्ट करके बीच वाला निकाल दिया। अब आप देख सकते हो कि जो पट्टा है वो अलग दिखा है और ये अंदर का जो पोर्शन है, जो फैन के आजू बाजू वाला जो पोर्शन है, वो हमने उससे 1.5 इंच ऊपर बताया है। तो उसमें आप कोई कलर और कोई वॉलपेपर यूज़ कर सकते हो आपके टेस्ट के अनुसार। यहाँ पे जो लाइट का पॉइंट है वो भी हम सेक्शन में दिखाएंगे ताकि आपको पता चले।
तो एग्जैक्ट जहाँ पे लाइन थी वहाँ हमने रेफरेंस लाइन लेके ड्रॉ कर दी। सेम इसको मिरर करवा लेंगे क्योंकि ये माप और ये माप सही आएगा। तो मिरर ऑब्जेक्ट को रिरेज करना है नहीं करना है, मुझे चाहिए वो भी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से हमें सेंटर लेके उसका लाइन जो लाइट है वो कैसे ड्रॉ करते हैं वो आप ज़रा देखना। यहाँ से हमने जो हमारा 3.5 इंच और 3.5 इंच 7 इंच का लाइट हमने लिया था वो तो आपको पता है। 3.5 इंच और 3.5 इंच का बार वाली जो लाइन आ गई, अब वो लाइन सिलेक्ट किया हमने और यहाँ से ऑफसेट लेते हैं उसका 1.5 इंच। लाइट की जो थिकनेस है, लाइट जो है 1.5 इंच की हम यहाँ पे उसकी लेते हैं। तो इसके लिए ऑफसेट कर दिया पहले। और यहाँ से हमें कमांड जो लेना है वो लेना है आर्क कमांड। यहाँ आप देख सकते हो आर्क और 3 पॉइंट वाला लेना आप। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके ये पॉइंट सिलेक्ट किया और ये लास्ट वाला पॉइंट सिलेक्ट किया, आप देख सकते हो। तो हाफ सर्कल बन गया। जो लाइट का इनर पार्ट है वो बनाना है अभी आप जो अनवांटेड लाइन है उसको रिमूव कर सकते हो। ये लाइन हमें अभी नहीं चाहिए तो उसको सिलेक्ट करके रिमूव करना है। और यहाँ पे ये लाइन भी अभी ज़रूरत नहीं है मुझे, तो वो भी लाइन आप रिमूव कर सकते हो इस तरह। अब जो फ्रेम बताई थी उसमें आपको पता होगा वो बॉर्डर हमने बताई थी, बॉर्डर की बात मैंने की थी। तो वही बॉर्डर अब 0.5 इंचज़ की बॉर्डर हमने बताई थी, उसका इस तरह से आप ऑफसेट ले लो। और इसको ये लाइन अधूरी है तो उसको एक्सटेंड कमांड से EX एंटर, फिर जहाँ तक एक्सटेंड करवाना वो लाइन सिलेक्ट करो और जो लाइन लेना है उसको सिलेक्ट करके तो आप वो लाइन मैच हो जाएगी। TR कमांड लिया और सर्कल से बीच वाला पोर्शन की लाइट निकाल दी लाइन, क्योंकि वो थोड़ा मुझे अंदर चाहिए। अभी पहले वो लाइन ड्रॉ करते कितना अंदर चाहिए। ऑफसेट लिया 0.5 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसको ऑफसेट 0.25 इंचेस लेते हैं, उतना ऑफसेट लाइट में रहेगा। अक्सर आप लाइट देखते होगे तो ऐसी अभी लाइट आती है कि जो लाइट वाला पोर्शन है थोड़ा अंदर आता है, तो ऊपर वाली लाइन जो है हम रिमूव कर लेंगे और अभी आजू बाजू वाला भी पोर्शन जो लाइट का पोर्शन है वो निकाल देंगे। ये देख सकते हो हम लाइट का सेक्शन हमने बना दिया है। इसको मिरर करवा लेंगे, सामने वाली साइड पे भी लेना है हमें, इरेज नहीं करना है, ऑब्जेक्ट रखना है। अब जो लाइनें थी जो हमें नहीं चाहिए थी वो निकाल दिया। यहाँ पे भी ये बीच वाली लाइन हमें नहीं चाहिए। सर्कल आर्क जो है सिलेक्ट करके वो लाइन सिलेक्ट कर दिया तो वो भी निकल गया। तो आप देख सकते हो हमारा सेक्शन अभी बनके तैयार है। अभी आपको पता चलेगा कि जो प्लान बनाया था हमने तो वो कौन कौन से लेवल पे है। अभी यहाँ पे एक रोप लाइट यहाँ पे आएगी, सर्कल बनाया और इस सर्कल को हम मूव करके उसकी पोजीशन पे रख लेंगे। अभी थोड़ा पोजीशन सेट नहीं है, फिर से उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये पॉइंट सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेंगे और ये नीचे वाला पॉइंट भी यहाँ पे सिलेक्ट करके हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी रोप लाइट आ गई। अब उसमें हैचिंग भी आप रख सकते हो, थोड़ा डार्क दिखेगा तो छोटा साइज़ है तो अच्छा दिखेगा, तो इस तरह से आप हैचिंग भी उसमें लगा सकते हैं। इस तरह से हैचिंग आप रोप लाइट में लगा सकते हो। ये पूरी रोप लाइट सिलेक्ट करके हमें मिरर करवाना है इसको। ये पूरा लाइट सिलेक्ट किया अभी और यहाँ से MI कमांड से मिरर कमांड से बीच वाली लाइन से रेफरेंस लेके हम उसको मिरर, ओके मिरर सेंटर से नहीं हुआ, फिर से उसको मूव कमांड से M एंटर और यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर लेंगे। तो इस तरह से रोप लाइट कहाँ पे आ गई वो भी आप देख सकते हो।
जो 9 इंच का पट्टा था ये यहाँ पे आ गया। अब आप उस पर टेक्स्ट भी लिख सकते हो, टेक्स्ट कहाँ कहाँ पे कौन सी आइटम, कौन सा डायमेंशन, क्या करना है वो आप टेक्स्ट में लिख के बता सकते हो। जैसे कि ये वुडन पट्टी है, ये जो 9 इंच वाला पट्टा है उसमें मुझे वुडन पट्टी करना है, तो ये हमने वुडन पट्टी के टेक्स्ट लिख के यहाँ पे हम सेट कर देंगे। थोड़ा उसका अलाइनमेंट ऐसे रखो कि आपको ड्राइंग में भी उसमें दिक्कत ना हो, देखने में भी आसानी रहे। तो इस प्रकार से हम उसको सेट कर लेते हैं। अब जो वुडन पट्टी दिखानी है वो आप एल कमांड से उसको एरो करके बता सकते हो इस तरह से। इसको हम यहाँ पे भी एरो सामने वाली लाइन पे भी मिरर कमांड से लेंगे। MI ये गलत जगह पे आ गया है, उसको रिमूव कर लेंगे। फिर से सिलेक्ट किया MI मिरर कमांड, और यहाँ जहाँ सेंटर था यहाँ से सिलेक्ट करके नीचे सिलेक्ट कर दिया। और ऑब्जेक्ट इरेज सोर्स नो, हमें वो भी एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट रखना है। तो दोनों बाजू वुडन पट्टी दिखाना है, वो हमने टेक्स्ट लिख दिया। यहाँ पे जो लाइट है उसको हम L कमांड से एक लाइन ड्रॉ करके सिंगल टेक्स्ट लेंगे। और यहाँ पे जो अपनी हाइट पहले रखनी है, यहाँ पे हाइट रख दो, और कौन सी डायरेक्शन में टेक्स्ट लिखनी है वो डायरेक्शन पे आप सिलेक्ट करके अपने टेक्स्ट लिख सकते हो। यहाँ पे हम लाइट लिखेंगे, लाइट इन सीलिंग, COB आपने नाम सुना होगा। ये लाइट जो होती है सीलिंग वाली उसको COB बोलते हैं, ब्रैकेट ओवर। इस तरह से आप टेक्स्ट दिखा सकते हो। आपके ऊपर है आप कितना डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो, आप कितना डिटेलिंग बताना चाहते हो। ये जो रोप लाइट बताई है उसको भी आप यहाँ पे टेक्स्ट उसका बता सकते हो। पहले हाइट ले लो और डायरेक्शन बता दो, और यहाँ पे हम लिख देंगे रोप लाइट। और थोड़ा ऊपर चला गया है उसको सिलेक्ट करके हम थोड़ी टेक्स्ट उसके नीचे ला देंगे इस तरह। वो ही हमें रोप लाइट वहाँ भी दिखा है, तो मिरर कमांड ले लेंगे और यहाँ से मिरर करवा लेंगे। दोनों बाजू रोप लाइट हो गई अपनी। लाइट हमने ऊपर के प्लान में बता दी है। और यहाँ पे अभी जो हमारा लेवल है, कितना डाउन कितना प्लस है वो भी हमको बताना है, तो हम बता सकते हो। ये जो लाइन है वो किस लिए बताई है वो भी आप बता सकते हो, क्या कि मिस अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। क्योंकि ये बेड लाइन है, वो उसका सीलिंग में कोई काम नहीं है, लेकिन ये लाइन इसीलिए बताई है कि नीचे बेड की साइज़ क्या आएगी, तो उसके लिए हमने लिख दिया बेड लाइन। क्योंकि 2D ड्राइंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन या उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ताकि जो भी लेबर है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी आपकी फॉल सीलिंग करने वाले जो भी कारीगर हैं उसको पता चले। क्योंकि हर बार आप ड्राइंग दे के साथ नहीं रह सकते, तो खाली ड्राइंग दो तो उसको इतनी डिटेलिंग तो हो कि जो वो अपने आप समझ पाए कि ड्राइंग में क्या बनाया है, ड्राइंग क्या कहना चाहता है। इसके लिए डिटेलिंग आवश्यक है। अब लेवल हम मेंशन करते हैं, तो ये वाला जो लेवल है, जो लाइट हमने लगाया है, वो लेवल हमारा 3 इंचिस डाउन रहेगा हमारी मेन सीलिंग से। जो मेन हमारा सीलिंग है यहाँ से जो ये वाला लेवल है 3 इंच डाउन रहेगा। ये वाली वुडन पट्टी है वो 9 इंच आएगी, और ये वाला बीच वाला पोर्शन है वो 1.5 इंच कम रहेगा, उससे थोड़ा ऊपर आएगा। तो इस तरफ से हमें लेवल बताने हैं, तो आप वो भी सब अपने टेक्स्ट में लिख के बता सकते हो। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेवल, एंटर,
9 इंचेस। तो ये वाला जो 9 इंच वाला जो पोर्शन है वो 9 इंचेस तो है, पर उसका लेवल भी सीलिंग से 9 इंचेस डाउन है। अभी जो बीच वाला पोर्शन है वो भी हम बता सकते हैं इसी तरह। देखो ये वाला पोर्शन जो है वो डाउन है थोड़ा, उससे भी यानी थोड़ा कम डाउन है ऐसा भी बोल सकते हो। अगर वो जो अगर 9 इंचेस है तो वो वाला 7.5 इंचेस है, 7.5 इंचेस है। तो यहाँ पे टेक्स्ट की हाइट और डायरेक्शन लिया हमने और लेवल उसका 7.5 इंचेस कर दिया। तो अभी अब पता चलेगा आपको कि कौन कौन से लेयर में वो काम करना है और कौन कौन से लेयर में ये बताया है। 9 इंचेस का लेयर एक लेवल है, एक 3 इंचेस का और एक 7.5 इंचेस का। तो अभी जब ये ड्राइंग पूरा बनेगा, जब ये काम पूरा होगा तो आपको पता चलेगा और बहुत अच्छा भी लगेगा, क्योंकि जो 3 इंच वाला पोर्शन में उसकी रोप लाइट की लाइट पूरी वो सीलिंग में जाएगी। आप डायमेंशन भी बता सकते हो। देखो हमने 7.5 इंचेस बताया था वो मिल रहा है, यहाँ पे 9 इंच बताया था वो भी मिल रहा है, और यहाँ पे जो 3 इंच वाला पोर्शन तो यहाँ पे भी मिल रहा है। जो रोप लाइट का जो लाइट है वो पूरी 3 इंच का जो लेयर है उसमें आ जाएगी। यहाँ पे हमने 2.5 फीट रखा है और यहाँ पे भी 2.5 फीट है, वो भी आप डायमेंशन इसका बता सकते हो इस तरह से। अब रेक्टेंगल लिया हमने और यहाँ पे अगर आप उसका कलर से उसका लेवल बताने चाहते हो तो इस तरह से मैं दिखा सकता हूँ आपको। पहले रेक्टेंगल लिया और उसमें जो हैचिंग करेंगे वही हैचिंग सेम बॉक्स में बता के भी आप उसमें टेक्स्ट लिख सकते हो, क्योंकि ड्राइंग में कई बार इतनी सारी टेक्स्ट लिखने से ड्राइंग पूरा अच्छा से दिखता नहीं। तो आप ये भी कर सकते हो। दोनों में आपको ऑप्शन बता देता हूँ। यहाँ पे लिख लो आप 3 इंच डाउन सीलिंग। तो ये जो बॉक्स आएगा और उसमें जो हैचिंग करेंगे वो वाला हैचिंग जहाँ जहाँ भी ड्राइंग में होगा वो आप समझ लो कि वो 3 इंच डाउन रखना है। फिर से ये टेक्स्ट कॉपी करवा लो और यहाँ से रेफरेंस लेके यहाँ पे तीनों जगह कॉपी करवा लो। और यहाँ पे हमारा है 6 इंचिस और यहाँ पे है हमारा 9 इंचिस। इस तरह से आप बता सकते हो। और यहाँ से अब हैचिंग लेना है, हमें हैच करनी है। तो कोई भी पहले पैटर्न सिलेक्ट कर दो। मुझे इसके लिए ये पैटर्न सही लगती है। और यहाँ पे से लाइट शेड पसंद करेंगे, कोई डार्क नहीं लेंगे क्योंकि पूरा ड्राइंग ढक जाएगा। तो ये 3 इंच वाले में ये वाली हैचिंग लिया हमने और यहाँ पे ये भी बॉक्स में हम वही हैचिंग लगा देंगे। तो आपको पता चल जाएगा, देखने वाले को भी पता चल जाए कि ये ग्रीन कलर का जो हैचिंग है वो नहीं, येलो नहीं, ग्रीन ही रखेंगे हम। तो ग्रीन कलर का जो हैचिंग है वो पोर्शन 3 इंच डाउन लेना है ओरिजिनल सीलिंग से। चलो ठीक है। अभी और एक दूसरा हैचिंग लेते हैं जो 9 इंचिस वाला पोर्शन है, उसके लिए हैचिंग लिया। पैटर्न तो वही रखेंगे, खाली कलर चेंज करना है हमें। और कलर यहाँ पे ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पट्टा था हमारा 9 इंच का पट्टा था और वो 9 इंच डाउन लेना है। तो ये हमने यहाँ पे उसका हैचिंग बना दिया। और यहाँ पे जो बॉक्स है उसमें भी हम वो 9 इंचिस में वो हैचिंग कर देंगे। और यहाँ पे 6 इंचिस का कोई लेयर नहीं है, 7.5 इंचिस का लेयर है। तो वो हम उसको बदल देते हैं। 6 इंचिस नहीं है, 7.5 इंचिस है।
यहाँ सिलेक्ट किया और उसको 7.5 इंचेस कर दिया। अभी जो हैचिंग वो सीलिंग फैन वाले एरिया में हम करेंगे, वही सेम हैचिंग यहाँ पे हम बता देंगे। पहले कलर उसका डिसाइड कर लेते, ये लाइट ब्लू अच्छा रहेगा। यहाँ पे ये लाइट ब्लू ले लिया। ये देखो बेड की लाइन है, इसी वजह से 2 लेयर में आ रहा है, तो दोनों को आप सिलेक्ट कर दो। फैन में अभी हम सिलेक्ट नहीं करते क्योंकि फैन अलग ही दिखाना है इसलिए। तो यहाँ पे बॉक्स में भी वो हैचिंग कर दिया। अब आप देखो कितना अच्छा ड्राइंग लग रहा है, पूरी लाइट भी अलग दिख रही है, हैचिंग भी दिख रही है। जो हैचिंग वाला पोर्शन है कितना डाउन लेना है वो भी पूरा मेंशन हुआ है। तो अभी आपका ड्राइंग अच्छा दिखेगा। अभी यहाँ पे हमें टेक्स्ट लिखना है। ये जो एलिवेशन बना है उसको हम एलिवेशन नाम दे देंगे, एलिवेशन। और नीचे जो बनाया है सेक्शन, उसको भी हम पहले ये टेक्स्ट CO कॉपी करके नीचे ले लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे उसको 2 बार क्लिक करके आप उसका रीनेम कर सकते हो सेक्शन। तो फ्रेंड्स ये ड्राइंग कैसे लगा आपको? अगर अभी तक जो फ्रेंड्स मेरे देख रहे हैं तो मुझे पता चल ही रहा है कि यहाँ तक आप देख रहे हो, यानी आपको वीडियो पसंद आया है। तो आप लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना अपने मित्रों के साथ। 13 फीट आप डायमेंशन पे भी बता सकते हो, जहाँ से 10 फीट है वो भी बता सकते हो। और पूरा ड्राइंग कैसा लगा आपको, कैसे ड्राइंग और चाहिए सीलिंग के बारे में, फर्नीचर के बारे में, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ। कुछ गलतियाँ हुई हो तो वो भी आप बता सकते हो, ताकि मैं आने वाले वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर joining us. Like, share and subscribe our channel if not done yet. तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में कई और नॉलेज के साथ, कई और ड्राइंग के साथ और सिविल इंजीनियर्स की कोई और बात के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।